सिफा सिद्दीक हाय गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबको कह दो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्या कहना नहीं आता सानू। बधाइयां जी, बधाइयां सारिਆਂ ਨੂੰ 15 अगस्त ਦੀਆਂ बधाइयां। सिफा सिद्दीक के स्कूल में फंक्शन है, सारी कहानी आपको बाद में बताऊंगी। ये हो गई है रेडी, फोटो में मैंने खींच ली है जितनी मैं खींच सकती थी। व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है और अभी पहले मैं इनको छोड़ के आऊंगी। अच्छा बैक लुक तो दिखा दो, दिखाओ माही, दिखाई जरा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਝੱਲੇ ਬਣੇ ਪਏ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਿੱਛੇ ਬੋ ਦਿਖਾਓ, ਬੋ फ्लैग दे भाई ओदा। आ देखो मेरी लाडलियां तैयार हुई हैं। तो चले अब, इधर आ जाओ, इधर आओ, यहाँ आओ। हाँ सिफत ऐसे नहीं करना बेटे, सॉरी बोलो। हाँ सॉरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। 9:20 हो चुके हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबको आज़ादी की बधाइयाँ। हुणे आज़ादी सी या वंड सी, ये तुसी जानो। जिन्हें जिद्दां दा भोग्या उन्हें उद्दां दा लग्या है ना। आज़ादी के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन जो बंटवारा हुआ था उसके बारे में सिर्फ वो बात करते हैं जिन्होंने अपने तन पे भोगा उसको। चलो जी, को सिर लेक्चर देने लग गई है। सिफा सिद्दीक को छोड़ आई हूँ। एक्चुअली कल ना 7 बजे के करीब उनकी टीचर का कॉल आया। सिफा सिद्दीक अपनी प्लेवे में 2 लड़के यही है, बाकी सब लड़के हैं। तो उन्होंने बोला कि आप भारत माता इनको बना दोगे। तो मैं क्या मैम तो थोड़ा पहले दसना सी। एक्चुअली उनके घर में ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़ा उनका लेंटर वगैरह डला 1-2 दिन पहले, तभी ये सिफा सिद्दीक को छुट्टी भी थी, क्योंकि फिर थोड़ा मैस हो जाता ना, इस वजह से बच्चे छोटे हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए भी फिर बच्चों को ऑफ कर दिया था। तो मैंने कहा मैम इतनी जल्दी मैं मतलब कुछ ड्रेस लेनी, कुछ मैनेज करना, और 7 बजे हुए थे तो तुम्हें पता साढ़े आनंदपुर साहब बाजार बड़ी जल्दी बंद हो जाते हैं। तो मैं क्या हुण मैं कितना करांगी। फिर हम लोग डिस्कस करने लगे। फिर जो ड्रेस उन्होंने आज पहनी है ना, ये ड्रेस आपको पता है कि मेरी कज़न की शादी है, तो मैंने शादी के लिए ये ड्रेस इनकी ली थी, और बाई चांस ये वाइट कलर की थी। अब वो मॉडर्न भारत माता बन के गई है, वैसी भारत माता तो मैं नहीं बना सकी, लेकिन वो मॉडर्न बन के गई हैं। तो मैंने कहा उन्होंने बोला वाइट सूट है। मैं कहा नहीं सूट तो इनके पास है ही नहीं। फिर मुझे एकदम स्टक हुआ, मैंने कहा नहीं सूट तो है, धोती वाला वाइट कलर का वो भी। तो मैंने कहा मैं टिपिकल वैसे नहीं बना के भेजूंगी, मैं करके भेज दूंगी कुछ ना। फिर मैं रात में गई सरदार जी के साथ, फ्लैग और वो जो फ्लैग वाले कलर वाले बैंड है, और रबड़ बैंड नहीं होते जो हाथ में पहनते हैं वो। लेकिन आपको पता है कि हमारे शहर में इसी तरीके से होता है। तो जब तक मैं गई वहाँ पे सब सामान लुट चुका था। मतलब जो भैया था जिनसे मैंने पहले तो मैं काफ़ी दुकानों में पूछते हुए गई, तो उन्होंने बोला नहीं है। जो एक लास्ट दुकान आज थी वहाँ पे गई, और मैं जब गई मैं क्या भाजी वो रबड़ बैंड दियो, कहते बिक गया, सब बिक गया। मेरे को इतनी हंसी भी आई ना उनका स्टाइल, कहते सब बिक गया, सब बिक गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सुन के खड़ी होगी, मैं कहा हाय हूँ। फिर ना किसी स्कूल का सामान जा रहा था, तो रबड़ बैंड के पैक्स ना उन्होंने सारे ले लिए थे। तो मेरा मूँह उतरे जा देख के कहते चलो एक लै लो तुसी साडे कोलों ना। तो मैं उन्होंने कहा, मैं कहा भाजी देने हैं तो दो नहीं तो ना दो, मेरे 2 बच्चे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे 2 रबड़ बैंड दे दिया और मैंने उनको पे कर दिया। मैंने कहा मैं ऐसे तो नहीं लेके जाऊँगी, उनको पे कर दिया और फ्लैग मुझे मिल गया था। तो फिर चलो नाना कर दे भी, मक्खी आ गई, तू भी आ जा। तो नाना करते भी मतलब उनका जो है वो हो गया थोड़ा सा। और ये ना मेमोरीज होती हैं, इसी वजह से मैंने थोड़े बहुत एफर्ट्स कर लिए कि चलो बच्चों की ना यादगार रह जाती है, एक ये मोमेंट्स होते हैं है ना। और अच्छा भी लगता है। वो तैयार होके गई है और वो इतनी खुश है क्योंकि उस ड्रेस के साथ ना चुन्नी भी है, और उनका फेवरेट गाना चुन्नी मेरी रंग दिल लारिया। वो इतनी खुश थी ना कि हमने चुन्नी ली है, और टचवुड बहुत प्यारी लग रही थी, नज़र ना लगे। तो अभी उनको छोड़ के आई हूँ। अभी मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, और मेरे पास ना मैश्ड आलू पड़े हुए हैं, तो मैं ब्रेड भी गई है, ब्रेड थोड़ी मंगा लाँगी। तो मक्खी ने तंग कर लिया मैनू। तो मैं बनावांगी आलू वाले सैंडविच। सरदार जी अंदर है, तू आ जा भाई, तू आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। चली गई यार। तो नाश्ता करांगे। बाहर मौसम थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, और ना मैं स्टेडियम वाली साइड गई थी, तो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था। ऑफकोर्स 15 अगस्त था, तो काफ़ी रश था। और शाइन लड़कियाँ ना वो लहंगे लुंगे पहन के गिद्दा वगैरह परफॉर्मेंस नहीं करनी होती, वैसे वो खड़ी हुई थी वहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम लोग मतलब उस तरफ जाते नहीं हैं। आज जाना हो गया। मक्खी ने नहीं खड़ा छड़ना भाई, फिर बना। अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे हैं एमरजेंसी में हॉस्पिटल, क्योंकि सरदार जी के साथ थोड़ी दिक्कत हो गई थी, उनकी सेहत ठीक नहीं थी। और उन्होंने मुझे झूठ बोला था। मुझे कुछ चीज़ें हॉस्पिटल जाके पता चली जब सरदार जी ने डॉक्टर को बताई, जो कि मुझसे उन्होंने शेयर नहीं की। ये उनकी बीपी की टैबलेट है, जो कि उन्होंने 2 गोलियां खाई थी और फिर भी बीपी हाई था। तो हमने सोचा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब हमें जाना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ।
आज बच्चों को छुट्टी थी, स्कूल में सिफत सिद्दीक का फंक्शन था, आपने देख ही लिया। और मैं सुबह उठी थी 7:30 बजे, क्योंकि मैंने सोचा चलो थोड़ा रिलैक्स होके उठेंगे, सिफत सिद्दीक थोड़ा लेट जाती हैं तो इस वजह से। तो सरदार जी उठे 7 बजे। उठते ही उनको कुछ दिक्कत महसूस हुई होगी, उन्होंने मुझे नहीं उठाया, मुझे नहीं बताया, और उन्होंने अपना बीपी चेक किया। उस टाइम पे उनका बीपी हाई था, लाइक 180/120, ये बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने चुप करके अपनी बीपी की टैबलेट ले ली, मुझे नहीं बताया। मैं उठी तो सरदार जी रिलैक्स थे, उनका जब भी बीपी बढ़ता तो उनकी बॉडी पे उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता, उनको मतलब नहीं फील होता कि बीपी इतना बढ़ गया। मैं उठी आराम से, सिफत सिद्दीक को रेडी किया, हमने व्लॉग बनाया, और सरदार जी भी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, मुझे बिल्कुल महसूस भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं सिफत सिद्दीक को छोड़ के आई, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, अपने व्लॉग में सब देखा। उसके बाद सरदार जी ने बोला बीपी चेक करना, वो भी मेरे लिए नॉर्मल था कि घर पे मशीन है तो बीपी चेक करते ही हैं। चेक किया तो बीपी उस टाइम पे भी 180/120-25 ऐसे था। तो मैं एकदम, फिर मैंने चिल्लाना ही था, अभी आप तो अपना ध्यान नहीं रखते हो, आप बाहर तो नहीं कुछ खा रही है, क्या करेगो घर पे, तो मैं ऑफकोर्स ध्यान रखती हूँ, है ना। तो मैंने उनको बोला टैबलेट ले लो। मेरे हिसाब से वो पहली टैबलेट थी, लेकिन सरदार जी ने वो दूसरी टैबलेट ली थी, क्योंकि मेरे उठने से पहले वो गोली खा चुके थे। तो फिर ये सारी चीजें ना उन्होंने हॉस्पिटल में जाके बताई। अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया और उनसे डिस्कस किया, और उन्होंने मुझे जहां हॉस्पिटल बताया तो हमने वहीं पे जा रहे थे। और मेरी फ्रेंड जो है वो आउट ऑफ सिटी थे किसी कारण से, तो उनको यहाँ पहुंचने में भी 1.5 घंटा लग जाता। आई वॉज लाइक, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देखो सरदार जी बिल्कुल नॉर्मल है, इनको कोई वैसे परेशानी नहीं है, पर बीपी बढ़ा हुआ है, बॉडी पे इनके कोई इफेक्ट नहीं है बीपी का कि चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द है, ये हो रहा है, वो वैसा कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने पहले सोचा कि हम वहाँ हॉस्पिटल जाते हैं जो कि नंगल वाली साइड है। फिर सोचा कि एमरजेंसी पहले लोकल दिखा लिए, पर वही गल है कि सानू डॉक्टर साहब मिले नहीं यहाँ। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है सच्ची की दसा, मैडिकल दा ना ਇੱਥੇ बुरा हाल है। मैंने ये कहते हुए ना बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं है कि हाँ यहाँ पे फैसिलिटी नहीं। अगर आपको मेडिकल कोई इशू हो गया ना तो बस रब ही रखा, तुसी फिर ना टी पॉइंट मेन रोड तक खड़ के सोचते हो कि हम नंगल जाइए कि चंडीगढ़ जाइए, बड़ी मुश्किल है जी। चलो जी, फिर हमने वहाँ हम गए जहाँ हमने पहले सोचा था लोकल दिखा ले, वहाँ बात बनी नहीं, डॉक्टर साहब थे नहीं। वो कहते कि क्योंकि ये लगभग ना 12:30 पौने 1 बजे का टाइम होगा, मतलब 12 से ऊपर का टाइम था। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब 12 बजे तक ही बैठते हैं। हुण दसो की करे बंदा, हुण शाम दी वेट मैं कर नहीं सकती सी, क्योंकि सरदार जी दी बॉडी ते इस चीज़ का कोई असर नहीं सी, पर मेरा सिर ना टेंशन से फटा जा रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था दिमाग की नस तो मेरी फट जानी है कहीं, इतना मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मैं परेशान हुई पड़ी थी। हालांकि सरदार जी शांत बिहेव कर रहे थे, पर मैं तो सारे रस्ते कल्पदी बोलती गई, लड़ती गई सरदार जी नाल। लड़ती इन सेंस कलप रही थी मैं कि आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, आप चीज़ें कर जाते हो, है ना। वैसे वो बाहर भी नहीं खाते, पता नहीं है जेनेटिक है ऐसा कि क्या है। सुबह वो सच्ची दसा 2 फुलके सवेरे खा के जाते हैं और सारा दिन ऐसे निकल जाता और रात हो जाती है, 10-11 बज जाते हैं डिनर को। बीच में भी वो ऐसा कुछ नहीं लेते, हमें खुद नहीं समझ आ रहा। जो वो खाते हैं वो घर पे ही खाते हैं, ਤੇ मैं तो इदां ਦੀਆਂ कई बार उन्होंने प्लेट चो भी मैं खिच लांदी कि नहीं है इन्ना ही मिलेगा तो इन्ना ही खाना, मतलब कुछ है दिल तो करता ही है देखो। पर चलो मैं बड़ा ही ज़्यादा कल्पी हुई हूँ, है ना। तो उसके बाद हम फिर हॉस्पिटल गए और दिल मेरा धड़की जाता सी। मैं सच्ची दसा मैं मन च पता नहीं कितनी अरदासां कीतियां कि बाबा जी सारा कुछ ठीक होए, दिक्कत परेशानी ना होए। आप समझ सकते हैं ना कि एक वाइफ कितनी परेशान हो जाती जब हस्बैंड की तबीयत ठीक ना हो। तो मैं बड़ा ही कल्पी पी सी, बच्चे सारे घर सीगे। शाहीन माही ने इतने फ़ोन किए, मम्मा पापा ठीक है, पापा ठीक है। और सरदार जी को ऐसे लग रहा था कि तू ऐसे ही टेंशन ले रही है। मैं क्या ऐसे ही नहीं लै रही मैं सच्ची मैंने बड़ी टेंशन हुई सी। तो फिर वहाँ पे जाके हमने डॉक्टर के साथ डिस्कस किया और चीज़ें कुछ और निकल के आई, और मैं सेटिस्फाई भी हुई डॉक्टर के साथ डिस्कस करके। जो बातें सारी हुई, जो हमने डिस्कस किया, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन हुई वहाँ जाके ना। और हम 3 साल पहले भी इन्हीं के पास गए थे, डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे जाते ही पहले तो सरदार जी की ECG हुई, कसम नाल मैं कदी अंदर कदी बाहर, कदी अंदर कदी बाहर, मैनू इन्नी घबराहट होवे। पर शुक्र है वाहिगुरू दा, सरदार जी की ECG बिल्कुल ठीक आई है। मेरे को यहाँ पे तो ऐसे लग रहा था मैं रो ही पड़ूंगी, मैं बड़ी घबराई हुई सी। तो यहाँ पे ECG हो गई है, डॉक्टर से हम लोग मिल चुके हैं, मेडिसिन हमने ले ली है, 10 दिन की हमें मेडिसिन मिली है और कुछ प्रिकॉशंस भी उन्होंने बताए हैं। सारी चीज़ें अब जैसे वो कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। वापसी के टाइम पे ना ये हमें रोड पे ना ही मिल गए थे मिठे करेले के पकौड़े के, पहाड़ी करेले जो भी तुसी कहते हो। तो गाड़ी रुकवाई मैंने सरदार जी से और फिर यहाँ पे हमने लिए ये करेले। और जैसे ही हम रुके ना इसके बाद ना यहाँ पे मतलब मैंने अपने लिए तुलवाए, मैंने 1 किलो लिए थे क्योंकि माड़े जे तो होंगे बेचारे, तो ये मिलते भी मतलब मुश्किल से मिलते हैं ये। तो
यहाँ पे रश लग गया था क्योंकि मेन हाईवे था ना, तो आते जाते लोग जो हैं वो लेने लगे थे, क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं मेरे करेले ना। तो बस मैंने लगता मेला ही लग गया सी। फिर हम लोग लेके बस यहाँ से निकले घर की तरफ, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे थे और बच्चे घबराए भी हुए थे। तो बस जी करेले लीते थे, घर चले गए। मैंने तो ये भी नहीं पता सी भी ये गल बन जानी है। सरदार जी को दे दिया दवाई। हाँ बेटा डॉगी, सच्ची मैं तो कल भगी सी, मेरा तो इन्ना सिर दुखता पाया ना पूछो। 10 दिन की मेडिसिन दी है उन्होंने, और बीपी हाई जब होता है ना, थोड़ी रेस्ट की भी मेडिसिन देते हैं। तो दवाई खा के ना सरदार जी सो गए हैं। शाइन ने ट्यूशन जाना था, सब हौच पौच हो गया हमारा लंच भी, क्योंकि भागा दौड़ी में बस कुछ हुआ नहीं। कुछ समझ में नहीं आया क्या सोचा था कैसे हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। पर चलो शुक्र है सरदार जी की ECG है जी वो ठीक आई है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई सी, बहुत टेंशन हो गई सी मैनू, कितने रिलैक्स है। और सरदार जी को ना प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई है OSA, हाँ यही है शायद, OSA। हाँ ये कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। जो सिम्टम्स जैसे उन्होंने बताए हैं वो सब सरदार जी को हैं, और उसके भी साइड इफ़ेक्ट जो है उसमें BP हाई होता है। तो चीज़ें कुछ कुछ समझ में आई हैं। मैंने वैसे एक बार पहले ना इंटरनेट पे इसके बारे में सुना था, और मैंने सर्च किया था थोड़ा बहुत, मतलब आधी अधूरा सा मेरे को पता था थोड़ा बहुत कि ये क्या होता है। तो जैसे ही उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने ऐसे जिसे बात की इसके बारे में, तो चीज़ें मेरे लिए नई नहीं थी, मैं जानती थी क्योंकि मैंने काफ़ी पहले इसके बारे में सर्च किया था और पढ़ा भी था। देखिए आजकल इंटरनेट है, गूगल है, तो चीज़ें अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होती हैं चीज़ें कुछ, है ना। तो मैं फिर कनेक्ट कर गई, मैं क्या हाँ एक प्रॉब्लम हैगी है। तो कुछ चीज़ें सरदार जी के बारे में मुझे पूछी गई, लाइक सरदार जी को सोते हुए ना ऐसे झटके से भी लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ सोते सोते हिल जाते हैं। तो वो इसी डिसऑर्डर की वजह से होता है, सारा ब्रीदिंग का कुछ सिस्टम होता है। हाँ बेटा, हाँ ये ठीक है, अब ठीक है। हाँ हाँ गुखू हो गया सी मम्मा ने। तो वो सारी चीज़ें हैं जी, कुछ चीज़ें प्रिकॉशंस हमको बताए गए, वो मैं कल से ही स्ट्रिक्टली स्टार्ट कर दूँगी। हाँ मेरा सिर बड़ा दुखी जाता, सच्ची स्ट्रेस जड़ा होंदा ना वो बंदे को कलपा मारता है। बाहर बादल हो गए हैं और कपड़े मैंने मशीन में डाले हैं। सरदार जी रिलैक्स होकर सुते पे ना, मैंने बड़ा लग रहा है नॉर्मल। BP अभी मैंने चेक तो नहीं किया, जब हम देखो 2 टैबलेट लेने के बाद भी वहाँ पे इतना ज़्यादा BP था, मैंने आपको बता ही दिया। तो यह सारिया चीज़ा, और बच्चों ने कहा कि अज असी ना पिज़्ज़ा खाना है, और दोपहर में हमारा ये प्लान था कि चलो पिज़्ज़ा हमने कब बनाया था मेरे को याद नहीं। देखो जो वीडियो में बनाया था ना तभी बनाया था, मैंने लगता 6 महीने हो गए किधरे। हाँ बर्थडे में ही बनाया था, मेरे को लगता है सरदार जी पता नहीं किहदा बर्थडे सीगा, सर्दियों च ही बनाया से। उस तो बाद असी पिज़्ज़ा खाया भी नहीं। तो मैं क्या चलो कोई गल नहीं, अज 15 अगस्त भी है, बच्चों भी मन कर रहा है, तो इट्स ओके है ना, तो घर पे ही बना लेंगे। तो पिज़्ज़ा पूज़ा सारा हौच पौच हो गया साडा, हुण समान मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं बच्चों बना दाँगी, पर मैं सरदार जी को नहीं दाँगी पिज़्ज़ा। मैं स्ट्रिक्टली मना कर दूँगी, वो नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दूँगी और मैं खा लूँगी, मैं भी नहीं खाऊंगी। बच्चों के लिए जरूर बनाएंगे। देखो बच्चों का नहीं बंद किया जा सकता, परहेज तो हम साडा ना, उन्हों का नहीं है। तो कभी कभी तो बच्चों ने खाना ही होंगे है ना। शाइन को ट्यूशन फिर छोड़ के आई क्योंकि लेट हो गया था सारा कुछ। बच्चों के बार बार फ़ोन आई जा रहे थे क्योंकि बच्चे भी घबरा गए थे, डर गए थे। 2 से 3 बार बच्चों के फ़ोन आए, तो मैंने उन्हें बोला नहीं बेटा ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। पर चलो जी वाहिगुरू सुख रखे बस। पता सरदार जी ना अपनी दवाई को लेकर अनगैली कर जाता है। देखो इतनी मेरे को भागा दौड़ी होता है, मेरे को सब कुछ देखना होता है। तो मेरे को होता है कि जब भी दवाई पे मेरे ऊपर ना डिपेंड रहो, आप खुद भी ले लो है ना। जब आप चीज़ खाने के लिए झगड़ा कर सकते हो तो दवाई के लिए भी देखो ना थोड़ा सा। तो मैंने इस गल का बड़ा गुस्सा है, तो मैं गुस्सा जाके ना डॉक्टर के सामने कटिया, फिर मैंने बड़ा गुस्सा आया की करा सच्ची में। तो वो सारी चीज़ें हैं। बॉटल निकालो मेरी बेटी ने आज सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के कहती गुखू हो गया। किधर नहीं आया तेन गुखू? हाँ की देखा, बिंदी उतर गई। ओहो निंदी उतर गई मेरे बेटे दी। हाय गाइस कर दो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कर दो आज तो मज। हैप्पी टू नू नहीं है इनके प्ले वे में ना। हाँ नहीं मेरे को बुखार नहीं है बेटा, मैं ठीक हूँ, सिर में दर्द है ठीक है, बुखार नहीं है तेरे को। ड्रम में सिदक सो गई है और ये जाग रही है। चलो बाहर अच्छा सा मौसम हो गया है, हमें लगा शायद डड्डुओं की आवाज आ रही है। मीट तो शायद पै ही जाएगा। वैसे 15 अगस्त में को पड़ती है बारिश, जन्माष्टमी को कहते हैं जरूर पड़ती है। बाकी हम पता नहीं कल जुगा जी पैंदा कि नहीं पैंदा, मैंने पता नहीं है। चलो तू काम कर ला, कपड़े धो ला, मशीन च पाए कपड़े। ये क्या मम्मी मम्मी यस पापा, मम्मी मम्मी यस मम्मा, ईटिंग चूगन नो मम्मा। ड्रामे गुखू हो गया तेन, फिर हम की करिए? हैं
ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਜਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈ। झूठ बोल रही हूँ मैं, झूठ बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। गंदी बच्ची तक को नींद नहीं आती, वो सो गई है। सीधा को नींद बहुत प्यारी है, वो नींद के मामले में एडजस्ट नहीं कर सकती बिल्कुल भी। हाँ नहीं मेरा सोंदा पल्लू, हाँ मेरा पल्लू सोंदा नहीं। बाय करे फिर व्लॉग का करे एंड। पता नहीं की खजड़ मजड़ मच गया, मैं इतना नहीं सोचा सी अज वाला व्लॉग इदा दा होएगा, पर चलो कोई नहीं। अंत बन जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, telling lie no papa, आहा आहा आहा। अब पौड़ी उठी जिंदा हुई थी। चलो चलो बाय कर दो, बाय के वीडियो कैसे बोल दो, कैसे वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। बोलो सब्सक्राइब, बोलो सब सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बोलो। हाय जो नहीं बोलिया जी, ठीक जो नहीं बोलिया जी भी कर दो। काके ने भी कह दिता कर दो हम। जंपिंग जंपिंग। चलो बाय कर, बाय बाय कर, बाय बाय, कल मिलेंगे, बाय।